1988 पंजाब। रात का अंधेरा, हवा में टेंशन और हर गली में डर का एहसास। इंडिया एक ऐसे वक्त से गुजर रहा था जहां खामोशी के पीछे गोलियों की आवाज छुपी हुई थी। पंजाब उस समय मिलिटेंसी की आग में जल रहा था। लोगों के दिल में अनसर्टेनिटी थी। हर रोज एक नया डर, एक नई टेंशन। सड़क के सुनसान होने लगी थी। पुलिस बैरिकेड्स हर जगह नजर आते थे। आर्मी ट्रक धीरे धीरे शहरों के बीच मूव कर रहे थे। ये कहानी है एक ऐसे ऑपरेशन की जो बिना शोर मचाए हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। एक मिशन जो सिर्फ गोलियों से नहीं, सब्र, प्लानिंग और इंटेलिजेंस से जीता गया। पंजाब की सिचुएशन खतरनाक होती जा रही थी। एक्सट्रीमिस्ट्स ने कई जगहों पर अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया था। अमृतसर का सेक्रेट कॉम्प्लेक्स सबसे सेंसिटिव जगह बन चुका था। यहीं से शुरू होने वाली थी एक खामोश जंग। कॉम्प्लेक्स के अंदर भारी हथियारों से लैस मिलिटेंट्स ने अपनी पोजीशन बना ली थी। उनके पास वेपन्स थे, प्लानिंग थी और कॉन्फिडेंस भी। लेकिन इस बार इंडिया ने एक अलग स्ट्रैटेजी चुनी। डायरेक्ट अटैक नहीं, कंट्रोल्ड प्रेशर। 1984 की दर्दनाक यादें अभी भी फ्रेश थीं। अथॉरिटीज जानती थी एक गलत कदम पूरे देश को दोबारा शॉक में डाल सकता है। दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थीं, मैप्स खोले जा रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ध्यान से स्टडी कर रही थी। डिसीजन क्लियर था, ऑपरेशन साइलेंटली एग्जीक्यूट होगा। फोर्स कम, प्लानिंग ज्यादा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स को घेर लिया। हर एग्जिट पॉइंट मॉनिटर होने लगा। स्नाइपर्स रूफटॉप्स पर रेडी थे। कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया जा रहा था। हर मूवमेंट ध्यान से ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन सबसे पावरफुल वेपन गन्स नहीं थी। सबसे पावरफुल वेपन था टाइम। दिन गुजर गए, कोई लाउड अटैक नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक ब्लास्ट नहीं हुआ। सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया गया। धीरे धीरे मिलिटेंट्स आइसोलेटेड फील करने लगे। फूड सप्लाई कम होने लगी। स्ट्रेस बढ़ने लगा। अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेज लाउड स्पीकर के जरिए सरेंडर का मैसेज देती रही। बाहर आ जाओ, सरेंडर करो, तुम्हें सेफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मिलिटेंट्स के अंदर डर और कंफ्यूजन बढ़ने लगा। हर गुजरता दिन उनका कॉन्फिडेंस कमजोर कर रहा था। एक मिलिटेंट ने धीरे से पूछा, कितने दिन और? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, और वही खामोशी प्रेशर को और गहरा बना रही थी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। कुछ मिलिटेंट्स ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। हाथ ऊपर, धीरे धीरे बाहर आते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें कस्टडी में लेने लगी। हर सरेंडर के साथ ऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग होता गया। रेजिस्टेंस धीरे धीरे टूटने लगा। इस मिशन का सबसे बड़ा फर्क था कम से कम तबाही। फोर्स तभी इस्तेमाल हुई जब जरूरत पड़ी। सब्र और कंट्रोल ने ऑपरेशन को कामयाब बनाया। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। आखिरकार मिलिटेंट्स का विरोध टूटने लगा। एक एक करके सरेंडर होने लगा। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई पूरी लड़ाई नहीं, सिर्फ एक सावधानी से कंट्रोल किया गया ऑपरेशन जो चुपचाप हुआ। ऑपरेशन के बाद एरिया में शांति थी। डैमेज कम था, लेकिन असर बहुत गहरा। ये जीत सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ नहीं थी, ये सब्र और इंटेलिजेंस की जीत थी। इंडिया ने दुनिया को एक मैसेज दिया, हर लड़ाई गोलियों से नहीं जीती जाती। कभी कभी संयम, टाइमिंग और प्लानिंग सबसे ताकतवर हथियार बन जाते हैं। एक ऐसी जीत जिसमें आवाज कम थी लेकिन असर बहुत गहरा। कई जंग इतिहास की किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों की यादों में। ऑपरेशन ब्लैक थंडर दोनों जगह अमर हो गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर आज भी एक खामोश जीत के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसी जीत जिसमें आवाज कम थी लेकिन असर बहुत गहरा।